तो नमस्कार, आपका स्वागत है क्विक साइंस यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज बात करते हैं हम, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल पर हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का जो है वीडियो पर दिखाएंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में हम देखेंगे कि आपको पहला जो चैप्टर है आपका, आज शुरुआत करते हैं जीवों में जनन। इससे पहले अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आए तो आगे फॉरवर्ड कीजिए। जीवों में जनन, ये हमारा बिल्कुल बेसिक से हम बताएंगे आपको। इसमें ये हमारा पहला चैप्टर भी है। इंटरमीडिएट परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है, तो जब तक आप इसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए बात करते हैं। जैसा कि जनन शब्द को हम देख सकते हैं, इसका मतलब ही जीवन से है। जीवन से जीवन यानी कि जो नया हो। दूसरा होता है मृत्यु। जन्म और मृत्यु एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ठीक है। और हम क्या कहेंगे कि जब भी कोई जीव मरता है तो वो पुनः जीवित होता है, और ये साइकिल एक प्रकार से इस प्रकार से चलती रहती है। अगर कोई इस तरीके की रेगुलरली, यानी कि अगर जीवन होगा तो मृत्यु भी होगी, पुनः जीवन होगा, और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, जीवों में जनन किस प्रकार होता है। तो पहली चीज क्या है कि जीवों में जो जनन होता है वो अपने से जीवों में जनन जो है एक जैविक प्रक्रिया है। जीवों में जनन एक क्या है? जैविक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है। कोई भी जीव अपने समान एक नए जीव को, कोई भी जीव अपने समान नए जीव को जीवन देना चाहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन क्रिया। जनन क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये दोनों में होती है, पुरुष मतलब चाहे जीव हो चाहे पादप हो, दोनों में होती है। और आगे चल करके यही अब हम बात करेंगे कि जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है। तो आप लगातार हमारे साथ वीडियो में आगे बने रहिए और इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ये किस प्रकार से क्या होता है। जीवों में जो जनन की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। जीवों में जो जनन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। मूलतः दो प्रकार से ही होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। यह है दो प्रकार का होता है। सही, यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का।
नंबर 1 और नंबर 2। इसको हम लिखेंगे अलैंगिक। अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, अलैंगिक और लैंगिक होता क्या है। मूलतः इसमें जो है युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन नहीं होता है। अगर हम मोटा मोटी देखें तो युग्मक जैसे मान ली छोटा कोई, अगर जब जनन होता है तो उसमें पहले भ्रूण ही बनता है। तो हम पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में, आगे देखते हैं। तो हम इस नंबर 1 डालेंगे अलैंगिक। अलैंगिक जनन कैसे होता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में हम लिख सकते हैं इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है ये? जैसा कि पहले इसमें बताया गया है कि अलैंगिक जनन में ना तो युग्मनज बनता है ना ही संलयन होता है। अलैंगिक जनन की जो परिभाषा होती है, अलैंगिक जनन में ना तो युग्मनज युग्मक, ना तो युग्मक बनता है, पहली चीज बनता है, और ना ही युग्मक संलयन होता है। बनने का मतलब होता है शुरुआत से, अगर हम इसको हिंदी में देखें। और संलयन का मतलब होता है और ना ही युग्मक संलयन होता है। क्या नहीं होता है? संलयन नहीं होता है। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। देखिए बच्चों, कहने का मतलब एक है, जीवों में जनन जो है 2 प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो हम बात कर रहे हैं आज अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन में जो ना तो युग्मक बनता है और ना ही युग्मक जो है जुड़ता है या संलयन होता है। बल्कि इसमें एक विधि पाई जाती है अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में नोट करते चलिए, अलैंगिक जनन में एक विधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विधि, जिसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन। कायिक जनन, जैसा कि मैं डैश करते चल रहा हूँ कि कायिक जनन होता क्या है, तो हम आपको ही बताएंगे इसके बारे में। अब क्या होता है कि अलैंगिक जनन भी 2 प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन जो है आपका, ये जो है कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला नंबर आता है आपका विखंडन। पहला नंबर क्या आता है आपका? विखंडन। ये तो आपको पता हो गया कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही युग्मक जुड़ते हैं। इसमें दोनों चीजें हैं, ना ही कोई चीज बनती है, मतलब युग्मक मतलब शुरुआती
जिसे हम जाइगोट आइगोट कहते हैं, ना तो इसमें युग्मक बनते हैं और ना ही युग्मक शुरू होते हैं। अलैंगिक जनन जो है कई प्रकार का होता है, जैसे अलैंगिक सही नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या है, देखते हैं। अलैंगिक जनन जो है कई तरह का होता है। मैं आपको मुख बता दे रहा हूँ, होता तो इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन मूलतः जैसे आपका आता है, पहला आता है विखंडन। विखंडन का मतलब है सीधा है, इसमें टूटने से, आपको जैसा टूटने से, ठीक है। इसकी सीधी सी परिभाषा है, जब कोई कोशिका दो या दो से अधिक भागों में टूटती है तो उसमें अमाप संतति कोशिका में विभक्त हो जाती है, जिसे विखंडन क्रिया कहते हैं। जैसे जब कोई भी कोशिका, चाहे वो पादप हो या जीवों की हो, कोई भी कोशिका क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक में टूटती है। तो उसे क्या कहते हैं, विखंडन। क्या बोलते हैं इसको, विखंडन। अब ये आप नोट कर लीजिए, विखंडन का सीधा सा फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, जिस टाइप में ये कोई कोशिका है, ये क्या हुआ कि ये आपस में टूट गई, यानी दो, मूलतः दो भागों में, ठीक है। तो ये टूट गई, ये क्या करती है कि आगे चल के ये स्वयं बड़ी कोशिका बन जाती है, ये खुद टूटती है कई भागों में, और ये कई भागों में टूटती है। इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे हम विखंडन कहते हैं, कभी ना टूटने वाली, सॉरी, विखंडन खत्म ना होने वाली, खत्म ना होने वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जित हो गई एक या एक से अधिक, ठीक है। जैसे में इनमें जो उदाहरण आते हैं वो हैं, ये कोशिकाएं किन की रहती है मूलतः, इनमें दो या दो से, जैसे आपका अमीबा हुआ, अमीबा आपने अगली कक्षा में पढ़ा होगा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम और यूग्लिना, पैरामीशियम और यूग्लिना आदि, ये किन में आती हैं, आपकी अलैंगिक जनन में। अगर इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे उसने दे दिया कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो आप तुरंत, अगर पूछता है अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो अलैंगिक जनन में, क्योंकि यह विखंडन क्रिया के द्वारा होता है। तो आपका एक नंबर पक्का। अब इसी में विखंडन में, ये तो हो गई एक से दो टूटने वाली। अब विखंडन में ही एक चीज होती है बहुखंडन। विखंडन एक होता है, शब्द होता है बहुखंडन, होता आपका इसी में है। ये देखते हैं, ये होता है बहुखंडन, ठीक है। बहुखंडन इसको
इसको मिटा देते हैं। आगे ये सब अलैंगिक जनन में ही चल रहा है। नंबर 2 में आता है आपका बहुखंडन। बहुखंडन जैसा कि आपको पता है कि कई खंडों में बंटना, कई खंडों में बंटना, जैसे हम बहुखंडन कहते हैं। जैसे कोई कोशिका है, कोई भी कोशिका, कोई एक जनन कोशिका ले लो। जब कोई जनन कोशिका टूट करके कई भागों में बढ़ जाती है और पुनः अपनी नई कोशिका का निर्माण कर ले, जैसे हम बहुखंडन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम याद करते चलिएगा। प्लाज्मोडियम नंबर 2 आती, और मोनोसिस्टस ये आपकी होगी 2 आदि। ये क्या है, ये बहुखंडी कोशिकाएं होती हैं, ये एक नहीं कई भागों में टूट जाती हैं। ये अलैंगिक जनन में जो फर्स्ट नंबर में क्या था तरीके का होता है, विखंडन और खंडन। जैसे अब दूसरा जो आता है आपका इसी में, उसको हम बोलते हैं मुकुलन। किसी में अलैंगिक जनन में दूसरा जो आता है वो है मुकुलन। मुकुलन का समझ रहे अर्थ क्या होता है? मुकुलन का अर्थ होता है जुड़ना। जिस प्रकार विखंडन का अर्थ होता है टूटना, उसी प्रकार मुकुलन का क्या अर्थ है, जुड़ना। ठीक है, ये किस में होती हैं? इसकी पहली चीज तो यह है एक कोशिकीय में होती हैं। किस में होती हैं? एक कोशिकीय। इसकी पहली शर्त तो यही है कि एक कोश की कोशिकाओं में होती हैं। क्या होता है, ये पहले तो जुड़ी रहती हैं किसी दूसरे से, जड़ में या तने में कहीं जुड़ी रहती है। फिर इसके बाद ये अलग होकर नई कोशिकाओं को निर्माण कर लेती है। मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर रोटी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि क्या लग जाता है उसमें, फफूंद जिसे हम क्या बोलते हैं, कवक। ठीक है, ये आगे चल के क्या है, अपनी खुद की कोशिकाएं निर्माण करता है ये स्वयं। एक कोशिका, 2 कोशिका, 1 से 2 और 2 से कई बना करके क्या होता है, ये प्रारंभ में जनन कोशिका से जुड़ी रहती है। प्रारंभ में किससे जुड़ी रहती है? जनन कोशिका से। वो आगे स्वयं जनन करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? जनन। ठीक है, और इनमें कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जिनमें कुछ परिस्थिति में एक से अधिक कोशिकाएं भी जो है विकसित हो जाती हैं, या कलिकाएं, सॉरी, कुछ परिस्थिति में एक से अधिक कलिकाएं आ जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टोरूला अवस्था। टोरूला अवस्था कहते हैं। पिछली बार मेरे हिसाब से पिछले एग्जाम में ये आया था कि टोरूला अवस्था किसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं अलैंगिक जनन में जो मुकुलन की प्रक्रिया होती है, जिसमें जनन कोशिकाएं कुछ परिस्थिति में एक से अधिक कलिकाएं, जनन कोशिकाओं में कुछ परिस्थिति में एक से अधिक कलिकाएं आ जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टोरूला अवस्था। और बड़ा चढ़ाने के लिए तो आप लिख सकते हो कि एक कोशिकीय में होती हैं। तो ये है टोरूला अवस्था की परिभाषा, जिसे हम टोरुलेशन भी कहते हैं।
इसमें अलैंगिक जनन में एक और चीज़ होती है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, टोरूलावस्था। इसके बाद एक और चीज़ होती है मुकुलन। मुकुलन के बाद इसमें बीजाणु द्वारा। नंबर 3 होता है बीजाणु द्वारा, ठीक है। और नंबर 4 होता है, आगे आप देख लीजिएगा, खंडन। खंडन द्वारा। 30 और आता है अगला कायिक। जो हम पढ़ रहे हैं टोटल अलैंगिक जनन के बारे में, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। जैसे कि इसमें होता है अधिकतर कवकों में होता है, काहे में होता है, कवकों में मूलतः। शॉर्ट में समझे तो इसमें रहता है अधिकांश कवक और शैवाल विशेष गतिशील संरचनाओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये होता है विशेष संरचना द्वारा। खंडन, खंडन को मतलब टूटे, कोशिका है टूट जाती हैं, टूटने के बाद जो है अलग अलग हो जाती हैं, कुछ पुराने भाग जो खत्म हो जाते हैं, जो नए बचते हैं उन्हें वो पुनः दूसरा रूप ले लेते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए रिक्शिया, एक कोशिका है, पौधा है रिक्शिया, इसमें ये होता है। कायिक प्रवर्धन, ये होता है आपका जड़ों द्वारा, तना द्वारा, कई तरह का जड़ों, तना। जिस प्रकार हम जैसे कलम वाला जो लगाते हैं उसे हम कायिक प्रवर्धन टाइप में कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आते हैं घनकंद, प्रकंद और तनाकंद। तनाकंद, घनकंद और प्रकंद, इसके उदाहरण पूछ लेता है कभी। इसमें रहता है एक तनाकंद, तनाकंद। नंबर 2 घनकंद। नंबर 3 एक होता है प्रकंद। क्या होता है, प्रकंद। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं, घनकंद में होता है आपका आलू, यानी कि ये तने से पैदा होता है, इसलिए ये तने से होता है, ठीक है। दूसरा होता है घनकंद। घनकंद जैसे हम जमीकंद, जमीकंद। तीसरा होता है प्रकंद, यानी जिसमें हल्दी, अदरक आते हैं, अदरक, ठीक है। ये हैं कुछ उदाहरण आपको अलैंगिक जनन के बारे में। जनन के तो आज हमने बात करी जनन के बारे में, जनन कैसे कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जिसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जिसमें अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा हमसे जुड़ने का प्रयास करें। और हमारी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे लैंगिक जनन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।